जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यह बताने वाला हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025 का 27 अगस्त 2024 को नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। और 2025 की सबसे लास्ट भर्ती एसएससी की रहने वाली है, एसएससी जीडी की। तो इन पदों पर जो भर्ती आ रही है, एसएससी जीडी की जो भर्ती आ रही है, अगर हम इसके पद की बात करें तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में हो सकता है 25,000 वैकेंसी दिखाई दे, लेकिन लास्ट तक इस वैकेंसी को बढ़ाकर यहाँ पे 50,000 किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अभी बड़ा मुद्दा क्या उठता है कि जो नई भर्ती आ रही है इसमें बड़े बदलाव क्या देखने को मिलेगा, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। और दूसरी बड़ी बात क्या निकल के आ रही है कि आखिर एज कितनी होनी चाहिए। एज को लेकर लगातार बच्चा परेशान है कि एज कब से काउंट होगा, एज कितनी होनी चाहिए, क्या एज में छूट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, हर एक चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें 27 अगस्त 2024 को, ध्यान दीजिएगा, 27 अगस्त 2024 को फुल नोटिफिकेशन एसएससी जीडी कांस्टेबल का आएगा। और बात करें, आप सभी 27 अगस्त 2024 से ही अप्लाई शुरू कर देंगे और 5 अक्टूबर 2024 तक इसके लिए फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम आप सभी का जनवरी फरवरी 2025 में होने वाला है और यह भर्ती एसएससी जीडी कांस्टेबल की यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप सबको बता दें कि एज को लेकर बच्चा परेशान है, लेकिन मैं उससे पहले बात कर लेता हूँ। 10th पास बच्चा इन पदों के लिए फॉर्म भर सकता है। अब पूरे ऑल ओवर इंडिया से आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, तो इन पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बड़ी बात हम यह करते हैं कि इसके लिए जो बच्चा आवेदन करेगा उसकी मेल की हाइट यहाँ पे 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की हाइट यहाँ पे 157 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे फिजिकल टेस्ट भी क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद आप सभी का यहाँ पे बात करें तो आपका हाइट चेस्ट वेट में आपा जाएगा। ये चीज़ें मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में समझा दूंगा। अब बड़े बदलाव क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। और आपका इस भर्ती में सबसे पहले एग्जाम होता है। ठीक है, तो एग्जाम आप सबको यहाँ पे क्वालिफाई करना होता है। टोटल आप सभी से 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर करेगा, इसलिए यहाँ पे 160 नंबर का एग्जाम आप सभी का होने वाला है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो एग्जाम की तैयारी आप सभी कैसे कर सकते हैं, पहले मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं, तो मैं आप सभी को आगे जानकारी देता हूं। तो देखिए, आप सभी एग्जाम की तैयारी करने के लिए एडुका जोन की एसएससी जीडी कांस्टेबल की बेस्ट बुक आ चुका है 2025 के लिए। आप इस बुक से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस बुक में आप सभी को 9 सॉल्व पेपर 2024 का मिलने वाला है, जो कि हल सहित है, और 3000 आप सभी को बहुमूल्य विकल्पीय क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप सभी इस बुक से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस कंप्लीट गाइड को यहाँ पे तैयार किया गया है। आप इस बुक से अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। आपके एसएससी जीडी एग्जाम में जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक हर बार पूछे जाते हैं, वो सारे चैप्टर, वो सारे टॉपिक आप सभी को इस बुक में देखने को मिल जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं और आगे आने वाले आगामी भर्ती में आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन पा सकते हैं इस बुक से पढ़ाई करके। साथ ही आप सभी को बता दें कि एडुका जोन का एसएससी जीडी कांस्टेबल का 2025 के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिससे आप सभी प्रैक्टिस लगाकर अपने टाइम को मैनेज करके और अपनी स्पीड को बढ़ाकर आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आप स्टडी गाइड परचेस करके अपनी सिलेबस को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं और स्टडी गाइड से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप ये दोनों बुकें परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर परचेस करिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। चलिए, एग्जाम को लेकर जो भी आपके अंदर डाउट्स है, वो सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम आप सभी के जनवरी फरवरी 2025 में यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एज को लेकर। देखिए, यहाँ पे होता क्या है, एसएससी 2 पार्ट में सारे काम यहाँ पे करती है। ठीक है, पार्ट 1 इसको रख देते हैं, इसको यहाँ पे मैं पार्ट 2 रख देता हूँ। देखिए, होता क्या है, अगर आपकी भर्ती यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं 2024 में आपकी भर्ती आ रही है। ठीक है, अगर आपकी भर्ती यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई के बीच में अगर आपकी भर्ती आती है, 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई के बीच में अगर आपकी भर्ती आती है, तो आप सभी का जो एज काउंटिंग यहाँ पे होता है वो होता है 1 जनवरी 2024 से आप सभी का एज काउंट होगा। यानी हम 24 को काट देते हैं, तो मतलब 1 जनवरी से ही आप सबकी यहाँ पे एज काउंट होगी। अगर भर्ती आती है 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई के बीच में, किसी भी ईयर को आप ले लीजिए, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि 2025 का ही बता रहा हूँ, मैं आपको ईयर का बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई के बीच में भर्ती कभी भी आती है, तो आप सभी का जो एज काउंटिंग होगा वो 1 जनवरी से होने वाला है। यदि आपकी भर्ती यहाँ पर आ रही है 1 जुलाई से लेकर, ठीक है, 31 दिसंबर के बीच में अगर आपकी भर्ती आ रही है, ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के बीच में अगर आपकी भर्ती कभी भी आ रही है, तो आपकी जो यहाँ पे एज काउंटिंग की जाएगी वो यहाँ पे आप सभी का 1 जुलाई, ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई 2024 से आपकी एज यहाँ पे काउंट की जाएगी। तो अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या उठता है कि जो 2025 की भर्ती आ रही है 27 अगस्त 2024 को, इसकी एज की गणना कब से की जाएगी। तो आपको बता दें, इसकी एज की गणना करने का यहाँ पे 2 तरीका है। अब एसएससी इन तरीकों में से किस तरीकों को फॉलो करता है वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस किस तरीकों को है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए,
पहला तो एज काउंटिंग आपका हो सकता है यहाँ पर 1 अगस्त 2000, ध्यान दीजिएगा 1 अगस्त 2024 से आप सभी का एज काउंटिंग हो सकता है एसएससी जीडी कांस्टेबल की नई भर्ती का, या फिर आप सभी की एज काउंटिंग 1/1/2025 से हो सकता है, क्योंकि 2025 की वैकेंसी है, 2025 से भी आप सभी की एज काउंटिंग यहाँ पे हो सकती है। लेकिन ज़्यादा उम्मीद किसकी है, तो आपको बता दें 70% उम्मीद यह है कि आप सभी की भर्ती जो है वो 1/8/2024 से एज काउंट हो, और यहाँ पे 30% चांस ऐसा है कि आपका जो एज काउंटिंग होगा वो यहाँ पे 1 जनवरी 2025 से हो सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पीछे जो भी भर्तियां एसएससी जीडी की आई हुई हैं कोविड-19 के बाद, उन सब का जो एज काउंट किया गया है वो यहाँ पे 1/1/2025 से की गई है। यानी बात करें जिस साल की भर्ती रहती है उस साल के 1 जनवरी से एज काउंट की जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाती है भर्ती भले ही 2025 की है, मैं मानता हूँ 2025 की भर्ती है ये, क्योंकि 2025 यहाँ पे लिखा है 2025 की भर्ती है, लेकिन ये भर्ती आ कब रही है, आ रही है आप सभी की 27 अगस्त 2024 को। यानी बात करें 2024 में निकल रही है, वो भी अगस्त में निकल रहा है, यानी 8वें महीने में निकल रहा है, महीना पूरा होता है 12वें के बाद। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो आप सबकी एज काउंटिंग यहाँ पे 1 अगस्त 2024 से हो सकती है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1/8/2024 से हो सकती है। यदि आपकी एज काउंटिंग यहाँ पे 1/8/2024 से होती है तो एज कट ऑफ यहाँ पे क्या रहेगा। देखिए एज कट ऑफ की बात करें तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जर्नल और ईडब्ल्यूएस का बता दे रहा हूँ। ठीक है, यदि आपकी एज की गणना जो है वो यहाँ पे 1 अगस्त 2024 से होती है, तो ध्यान दीजिएगा 1 अगस्त 2024 से अगर आपकी एज की गणना यहाँ पे होती है तो आपका जो एज कट ऑफ रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा। देखिए आपको बता दें 1/8/2001 से लेकर, ध्यान दीजिएगा 1/8/2001 से लेकर, अगर इस तरीके को एसएससी फॉलो करता है, इस एज क्राइटेरिया को अगर फॉलो करता है तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी एज गणना जो होगी, उम्र की गणना जो होगी 1 अगस्त 2001 से लेकर, ठीक है, 1 अगस्त 2006 तक के बच्चे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये चीज़ें आप सब देख लीजिएगा, इस चीज़ें से इस तरीके से आपकी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। यदि 1/8/2024 से अगर एज काउंटिंग होती है तो ये एज के बीच में अगर आप आते हैं 1 अगस्त 2001 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच में अगर आप की जाती है तो आप इन पदों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यदि एसएससी यहाँ पे उम्र की गणना करती है 1/1/2025 से तो इसकी एज कट ऑफ क्या रहेगी, आपको बता दें इसकी एज कट ऑफ रहने वाली है 1/1, ध्यान दीजिएगा मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, इसकी एज क्या रहेगी 1/1/2002 से लेकर, ध्यान दीजिएगा 1 जनवरी 2002 से लेकर 1/1/2007 तक के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। जब इन तरीकों को अगर एसएससी फॉलो करता है तो मतलब 1 जनवरी 2025 से अगर डिस्काउंट करेगा तो ये क्राइटेरिया रहने वाला है। बाकी बात करें SC/ST यही में अपना 5 साल प्लस ऐड कर लेंगे क्योंकि उनको छूट मिलता है एज में, और OBC यहाँ पे 3 साल अपना ऐड कर लीजिएगा, इसमें आपको 3 साल की छूट यहाँ पे मिलती है। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो है 1/1/2024 है एज काउंटिंग का, तो आप इसी को फॉलो करके अपनी तैयारी करते रहिए, कहीं ऐसा ना हो जाएगा आपकी एज रहे और आप इसके लिए तैयारी ना कर पाओ और वैसे भी आप फेल हो जाओगे। इसलिए आप सभी तैयारी करते रहिए। फिलहाल 27 अगस्त 2024 को जानकारी मिल ही जाएगी पक्की तरीके से कि आखिर एज काउंटिंग आपकी कब से की जाएगी। ठीक है, तो इसको लेकर आप बिल्कुल यहाँ पे चिंतित मत रहिएगा। बाकी जो भी जानकारी होगी मैं आपको समय समय पर प्रोवाइड कराता रहूँगा। चिंता छोड़ दीजिए, सिर्फ अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप सभी जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।